स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि असल में आज हम बात करेंगे कि हम सजा और परिणाम को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम परिणाम किसको कहें और सजा किसको कहें। तो जब हम सेंटर में होते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम एक शब्द से बार बार दो चार होना पड़ता है, और वो शब्द क्या है? हमें परिणाम मिलते हैं कई बार। अब ये एक आदमी, हमारे पास जितने भी लोग भर्ती होते हैं, इन्हें शारीरिक प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मतलब दूसरी बीमारियां भी। लेकिन एक आदमी को बीमारी होने के बाद भी अगर वो नशा करता है तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? एक आदमी के स्टंट पड़ गए। क्या पड़ गए? हार्ट में, या डॉक्टर ने कह दिया कि आपको हार्ट की बीमारी और आपको कंटिन्यू ये दवाइयां, और वो व्यक्ति फिर भी शराब पी रहा है। वो व्यक्ति, इस इंसान को क्या कहेंगे आप? और वो जस्टिफाई करता है। क्या करता है? कि मैंने तो 15 दिन में एक ही बार पी है। क्या कह रहा है? क्या सही कह रहा है? माफ कर दिया जाए? क्या किया जाए? क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाए? हाँ जी। वो कह रहा है मैंने तो 2 महीने में सिर्फ 2 पैक ही लगाए हैं। भाई साहब, दूध का अगर ड्रम है, दूध का अगर ड्रम है और उसके अंदर इतनी सी दही डाल दी जाए तो क्या वो दूध रहेगा? मतलब मेरी शराब पी पी के नौबत ये आ गई कि मैंने अपनी जिंदगी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बार बताइए, सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? इस बात में दम है या नहीं है? ताली तो बजा दो। इस बात में सच्चाई है या नहीं है कि भाई साहब, एक देखिए, जो भी नशा करने वाले लोग होते हैं, ये लोग मानते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? क्या बात कर रहे हैं हम? परिणाम और सजा। विजडम टू नो द डिफरेंस। सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। ये उठाना इधर को करना। मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। किन दोनों में भेद जान सकूं? देखिए, गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने इसमें भेद नहीं जाना। हमारी आत्म शांति प्रार्थना कहती है कि हे ईश्वर, मुझे आत्म शांति दो उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल। आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपको शराब की या नशे की एक बीमारी है। यही नहीं कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी पी रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं वकील बन गया हूं अपनी शराबबाजी का, नशेबाजी का। मैं उसकी हिमायत में खड़ा हूं। मतलब मैं किसी चीज को अपनी एडिक्शन के बीच में आने नहीं देता। मतलब मैं ये कहता हूं कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो नशा नहीं है। मुझे स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं और साजिशें रच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? देखिए, आप यहां तक आ गए, आपके स्टंट पड़ गए, आपको टीबी का रोग, आपको दूसरा कोई रोग, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आ रहा हूं कि शराब पीऊंगा जरूर, चाहे। हाँ जी, सारे बोलिए यार, जोर से बोलिए। शराब पीऊंगा जरूर, चाहे
दारू पीऊंगा जरूर चाहे बीबी रूठ जाइयो। क्या कह रहा हूं? देखिए, अगर ये सच है तो मान लो, दारू पीऊंगा जरूर चाहे मां रूठ जाइयो। बताइए, आप कहते हैं ना कि जिस दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ कहा मैं उसको भाई साहब हर शर्त पे मानूंगा, लेकिन आप इतना सा काम नहीं कर पा रहे हैं कि अपने मम्मी पापा के कहने पे भी आप नशा मुक्त। एक ट्रेन जा रही है और एक आदमी ने ट्रेन में जाना है और ट्रेन में आधा घंटा रह गया या 15 मिनट रह गए। वो स्टेशन से बाहर आया कि अभी तो 15 मिनट है या आधा घंटा है, तो मैं क्या करूं इतनी देर में? कुछ सामान या पान खा के या सिगरेट लेकर आ जाता हूं। और जब वो लग गया सिगरेट लेने, दुकान पर गया, तो जब वो वापस आ रहा था उसकी किसी से तू मैं हो गई और थोड़ी देर लग गई। और ट्रेन, ये सजा है या परिणाम है? हाँ जी। अब वो जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसके मत्थे लग गया। वो किसके? कि तेरी वजह से मेरी ट्रेन। अरे भाई साहब, ओपन माइंड, दिमाग का खुलापन। भाई साहब, ये नतीजा है आपके एटीट्यूड का, आपकी सोच का, आपके बेसब्रेपन का, आपके ना बैठने से। अगर आप थोड़ा सब्र रखते और ये सोचते, पॉसिबिलिटी लेते कि अगर मैं यहां से गया तो, पॉसिबिलिटी लेते तो शायद आप बाहर। अब देखिए, उसको दूसरी ट्रेन के लिए शायद वो ट्रेन अगले दिन जाए या हफ्ते में 2 बार जाती हो, तो उतनी देर उसको वो चीजें, एक तो वो टिकट गई, रिटर्न करनी पड़ेगी, घाटा होगा। दूसरा, समय, क्या होगा? तीसरा, जो अंदरूनी आपका सिस्टम बिगड़ा, जहां पर आपको जाना था वो लोग भी परेशान होंगे। चाहे आप शादी में जा रहे थे, चाहे घर जा रहे थे, जो लोग आपके इंतजार कर रहे थे वहां भी दिक्कत। मतलब हर चीज बिगड़ गई, सिर्फ एक बेसब्रेपन से। हम कल भी साजिशों में थे और आज भी साजिशों में है। देखिए, आपने नशा किया तो नशे में आप ये समझ के चलें कि आपका क्या क्या हुआ है बर्बाद, क्या क्या हुआ है। देखिए, समझिए इस बात को, परिणाम और सजा, परिणाम और सजा। आप ये समझते हैं, हम देखिए, एक तो हमारा गया, क्या गया, और एक गया, और तीसरा गया। मतलब इसमें आप बहुत सारी चीजें और जोड़ सकते हैं। मतलब आज जहां पर आपको होना चाहिए था, क्या आप वहां पर हैं? चलिए एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे। हाँ जी, चाहे वो इकोनॉमिकली कहें, चाहे वो रिश्तों के मामले में कहें, चाहे वो हम सामाजिक तौर पर कहें, क्या हमारी इमेज ज्यादा अच्छी हुई है या खराब हुई है? बताइए दोस्तों। ये मत समझिए कि हम आपसे बुलवा रहे हैं। अगर आपका समय खराब हुआ है, पिछले 5 साल में देखो, पिछले क्या हुआ है? अब बेसब्रा अपना रहा है कि जल्दी से ठीक कर दूं, यहां से भाग जाऊं, इसको नंबर दे दूं, उसको नंबर दे दूं, साजिश कर लूं यहां से निकलने की। मतलब मैं एक भी घर छोड़ने को तैयार। अगर मेरे मम्मी पापा को ये लगता कि कुछ गुंजाइश है, यहीं पर रह के ठीक हो जाएगा, तो क्या वो मुझे यहां भेजते? भाई साहब, उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने। लेकिन शराब वाले तो यही सोचते हैं कि मैं उतना बड़ा शराबी या नशेड़ी। हाँ, शराब वालों की प्रॉब्लम है कि मुझे सेंटर में गलत भेज दिया, मुझे सेंटर में। हर शराबी यही सोचता है, बहुत सारे और नशे वाले भी सोचते हैं कि मेरे लिए सेंटर नहीं भेजना था, क्योंकि उसको लगता है मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूं।